हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल JCRT ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का सेट 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर है, लेकिन पूरा सेट का 15 नंबर क्वेश्चन है। समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है BQ का। यहाँ पे आकृति दिया हुआ, आकृति को देखना है और यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछा हुआ, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, तो इसका आंसर भी दीर्घ होगा, यानी कि लॉन्ग होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका इमेज दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको बना लेती हूँ यहाँ पे ड्राइंग, उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस तरीके से हम लोगों का ड्राइंग रेडी हो गया बन के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला हम लोगों को बोला हुआ क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। हमें जो जो दिया हुआ पहले हम वो लिख देंगे। दिया है हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण दिया हुआ है BD पर। विकर्ण BD पर बिंदु, देखो BD पर बिंदु, दो बिंदु दिए हैं P और Q पर बिंदु P और Q दिया है। और क्या बोला हुआ है कि DP और Q भी बराबर है, यानी कि DP बराबर है QB का। B क्यों बोले या फिर Q भी बोले, दोनों बराबर होगा। ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हमें 5 क्वेश्चन दिया था, ये 5 क्वेश्चन को सिद्ध करना है। हम यहाँ 5 क्वेश्चन को लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB का, ये पहला सिद्ध करना है। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर है CQ का। तीसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AQB बराबर है त्रिभुज CPD का। एक ही इसी तरीके से 4 नंबर में हमें सिद्ध करना है AQ बराबर CP का। 5वां नंबर सिद्ध करना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करने के लिए पहले रचना करना होगा, तो हम लोग रचना कर लेते हैं। इस चित्र में हम लोग रचना करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ पे जो हम लोगों को यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A से C को मिलाएंगे। ठीक है, A से C को मिलाएंगे। इस तरीके से हम लोग A से C को मिलाएंगे। मैंने रेड पेन से मिला दिया है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। पहले दिया हुआ लिखा, फिर हम लोगों ने यहाँ सिद्ध करना है वो लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि रचना, हम लोगों ने जो रचना किया है वो लिख देंगे। यहाँ पे रचना क्या किया कि AC को मिलाया जो BD से O बिंदु पर मिलती है, O बिंदु पर मिलती है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रमाण देंगे। प्रमाण यानी कि अब इसका हल हम लोग निकालते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला हम लोग हल निकालेंगे। पहला हल हमें निकालना है क्या कि त्रिभुज APD और
त्रिभुज सी क्यू बी को सर्वांग करना है, तो हम त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी लेंगे। तो उसमें हम लोग जाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू डी में। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है कि ए डी बराबर है सी बी का। ए डी लिखेंगे इस तरीके से, ए डी बराबर है सी बी का। किस तरीके से, तो क्यों बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसीलिए क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, AD बराबर CB होगा। और फिर कोण ADP बराबर हो जाएगा कोण CBQ का। कैसे बराबर होगा, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह एकांतर कोण से बराबर होगा। और यहाँ पे DP बराबर होगा PBQ का। और ये क्या है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे भुजा कोण भुजा बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि S भुजा, S मतलब भुजा, साइड, A से एंगल और फिर S से साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज जो कि सर्वांग सम सिद्ध हो गया। त्रिभुज APD सर्वांग सम का ये साइन होता है, सर्वांग सम सिद्ध हो गया इसका CQB का। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो ये हमारा पहला चीज है जो कि प्रूव्ड हो गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या है कि हमें क्या सिद्ध करना है दूसरा क्वेश्चन में, AP बराबर है CQ का। तो हम लिखेंगे कि चूंकि APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB का, तो जब ये दोनों त्रिभुज जो कि सर्वांग सम क्या नहीं, यानी कि भुजा बराबर है कोण भी बराबर है, तो इसीलिए इसका भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी कि AP बराबर हो जाएगा CQ का। इससे हो गया प्रूव्ड, हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज AQB को सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज CPD के साथ। तो हम त्रिभुज ABQ या फिर AQB लेंगे और त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है वो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज CPD में हम जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जितना भी सर्वांग समता है हम उसमें देखेंगे कि कौन सा सर्वांग समता हम लोग लगा करके उसको सिद्ध कर पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि AB बराबर हो गया CD का। कैसे, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं से बराबर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस तरीके से ये दूसरा हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट मिल गया है कि कोण ABQ बराबर होगा कोण CDP का। ये कैसे बराबर हुआ, ये कोण कैसे बराबर हुआ, तो एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण से ये बराबर हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और एक हम लोग को सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे भुजा हो गया कोण हो गया, तो हम लोग एक और भुजा को सिद्ध कर देते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BQ बराबर हो जाएगा DP का। कैसे बराबर हुआ, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये प्रश्न में हमारा दिया है। इस तरीके से क्या हो गया कि देखिए ये भुजा कोण भुजा, यानी कि S मतलब साइड, एंगल साइड, सर्वांग समता से क्या हो गया कि त्रिभुज AQB सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज CPD का। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गया। इसी कारण से क्या हो गया, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गया, लिखेंगे कि चूंकि ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी का। सर्वांगसम का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुज का कोण भी बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा, तो इसीलिए इसका भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि ए क्यू बराबर हो जाएगा सी पी का। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हमें पांचवा नंबर अब सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें पांचवा नंबर यहाँ पे सिद्ध करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि सबसे बड़ा वाला प्रश्न है, तो आपको इसको अच्छा से सॉल्व करना है, ध्यान दे करके, ना कि इससे घबराना है। धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर, देखिए यहाँ पे ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इसी प्रकार ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पे काट रहा है। कहेंगे समांतर चतुर्भुज एक के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है, काटते हैं। जब O बिंदु पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। क्योंकि जब O बिंदु पर काट रहा है, तो इसलिए O भी बराबर हो जाएगा OD का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोगों का कि BQ बराबर है DP का। ये हमें क्या किया है, दिया हुआ है, ये बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, OB से BQ को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि OB से BQ को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे OD से DP को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम OB से BQ को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारा बच जाएगा OQ, और इधर बच जाएगा OP। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। अतः इस प्रकार चतुर्भुज APCQ में विकर्ण क्या हुआ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किया। विकर्ण AC और PQ इस प्रकार है कि OQ बराबर है OP का, और OA बराबर है OC। अर्थात क्या हुआ, विकर्ण है वो AC और PQ एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटते। हम लिखेंगे विकर्ण AC और PQ एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो हम लिखेंगे कि इस प्रॉपर्टी से अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। इस तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है इसमें।